15 करोड़ 44 लाख कुछ पैसे थे, वो पैसे भी आ गए, लेकिन वो पैसे तो तारीख पर तारीख चक्कर पर चक्कर लागने लग चक्कर पर चक्कर है। लेकिन सरकार ही जो है नोटंकी सी करने लग रही है, आनाकानी करने लग रही है। 15 करोड़ की बात है और ईब तक 6 करोड़ 80 लाख ही खाते में डल पाए हैं। तो फिलहाल हरियाणा की उस तहसील से लाइव तस्वीरें देखने लग रहे हो जिसके चर्चे विदेशों में भी होने लग रही है। यानी बात जो दिल्ली तक पहुंच ली है और दिल्ली तक भी आगे विदेशों तक पहुंच ली है। मोदी जी खुद इस तहसील के कामों से प्रभावित है, ऐसा कहने लग रहे किसान। और किसानों का कहना है कि भाई इस तहसील में काम थोड़े और धरने ज्यादा हुए हैं। अद्भुत तहसील है यार, और इसके चर्चे बड़े निराले हैं, इसकी गाथाएं बड़ी निराली हैं। फिलहाल अपने चाचे ताऊ अपने भाई बंधु हैं, इनसे भी पूछांगे। अगर चर्चे इस तहसील के तो विदेशों तक पहुंचने लग रहे हैं। मोदी जी प्रभावित है इस तहसील के कर्मचारियों से और इस तहसील के कामों से, और फिर खट्टर सरकार भी जो है बहुत प्रभावित हो रही है। ताऊ जी राम राम। राम राम बात ताऊ जी उरे सुनने में आई थी किसान कम दे बोले उरे धरने ज्यादा चलना, काम थोड़े होंगे। काम होंदे को नहीं आड़े 17 महीने हो गए किसानों ने 47 दिन आंदोलन कर कर आर्थिक सहायता मिली थी। मुआवजा तो पात्र सरकार ने दिया ही नहीं, वो आते नहीं बंडिया है। 5 गांव में भी पूरे छोड़ रखे हैं 22 साल मुआवजे के लिए। कृषि कार्ड कहते हैं नहीं, किसान गाँव के लिए कृषि कार्ड ने न्यू कर दिया 5 गांव में हम कुछ नहीं बंडा। ऐसा डिस्ट्रिक्ट में 72 गांव में रह रहे हैं मुआवजे के। अच्छा 72 गांव रह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में। ई पेज कड़ा फंस रहा भाई साहब? भाई फिलहाल तो राम राम तेरे सारे दर्शकान हैं और हमें बैठे हैं आइडल लगातार 9 तारीख 5 तारीख में बैठे थे, आज तारीख होगी 17। बैठने का कारण है पाछा जो 2021 में गुलाबी सुंडी की वजह से फसल बर्बाद हो गई थी, पूरा हरियाणा में थी, वो तो आपकी बार भी है। और पूरा हरियाणा में मुआवजा मिला था, मात्र 3 तहसील छोड़ दी थी। एक बाड़समंद थी, आदमपुर थी, हाँ, एक अलेवा थी और एक अपनी खेड़ी थी। और 47 दिन संघर्ष करने के बाद किसानों ने 6,500 पर एकड़ आर्थिक सहायता के रूप में पैसे मिले थे, जो समझौता था डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के साथ। हमें लगातार प्रयास कर रहे हैं, पैसे भी आ गए, 15 करोड़ 44 लाख कुछ पैसे थे, वो पैसे भी आ गए, लेकिन वो पैसे बट नहीं रहे। और फिर इन पर लगा दी कंडीशन, जो मुआवजे वाली शर्तें हुए हैं वो सारी ला दी। जिस टाइम सर दुष्यंत चौटाला से समझौता था उस टाइम ये बात चली थी, दुष्यंत ने कहा कि हमें आपको मुआवजा नहीं दे सकते, हम देंगे आपको आर्थिक सहायता। अच्छा, तो फिर उन्होंने आर्थिक सहायता किस तरह? आर्थिक मुआवजा नहीं, अब तो टाइम जा लिया ना फसल का। हमने बेकायदा वीडियो भी दी थी, बड़ी गिरदावरी नहीं हुई थी उस टाइम? वो गिरदावरी में तो नुकसान कौन दिखाया? अच्छा, 0% नुकसान दिखा दिया, कोई नुकसान नहीं था इसमें तहसील में। तो हमने वीडियो दी थी प्रशासन तक, जो कमेटी बनाई थी जिसमें 3 एसडीएम थे, तहसीलदार थे और क्या नाम है ये पटवारी थे। उसके बाद सरकार ने कहा कि हमें आपको मुआवजा नहीं दे सकते, हमें आपको देश का आर्थिक सहायता। तो उन्होंने कहा कि हम 7,000 से 100-200 रुपये कम देंगे 1 एकड़ के। हाँ, 3 स्लैब बने थे, 7, 9 और 12। तो हमारी सोच थी वह 9,000 रुपये तक किले के मिल जाए, लेकिन मुआवजे की कंडीशन वो है 5 एकड़ तो ऊपर नहीं मिला करता, और जिस भूमि का बीमा हो रहा है वो नहीं मिला करता। तो हमने कहा भाई शर्त भी नहीं होनी चाहिए। फिर दूसरे ने कहा कि ठीक है आप खोल के बताओ भाई क्या बात है। तो प्रधान जी ने बता दी भाई ये कंडीशन हो है। तो बोला ठीक है, कोई कंडीशन लगावांगे। 23,000 कुछ किले थे, सारा का सारा पैसा मिलना चाहिए। जितनी भी कॉटन की जितने भी एकड़ थे 23,000 थे, सारे सब पूरे किसानों ने मिलना चाहिए। तो कहा ठीक है, उस समझौता होगा, पैसे भी आ गए। उसके ऊपर जो मुआवजे वाली शर्तें वो लगा दी। अच्छा, अब वो 5 एकड़ वाली बुला रखी है और बीमा वाली बुला दी। अच्छा, हमने पीछे 2 बारी डीसी से मिलना होया, 5 दिन की यात्रा भी करी। उस यात्रा के दौरान डीसी ने कहा कि आप 5 दिन में आए, आप 1 घंटे में आ जाते। मैं तो समाधान कर देंगे, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। हमने कहा कि आपके बस की बात हो तो हमने बताओ, नहीं तो फिर खेड़ी तहसील से हिसार तक यात्रा गई थी। हाँ, आपके बस की बात नहीं तो हम सरकार से बात करो हमारी। मेरे बस की बात है, कोई दिक्कत को नहीं, 1 हफ्ते में सोल्यूशन हो जाएगा, तारे पीछे पड़ जाएंगे। ठीक है, फिर
आश्वासन दे दिया डीसी ने, पैसे नहीं आए। दोबारा फिर हमने डीसी से मुलाकात करी तो डीसी के पास कोई जवाब नहीं था। उसके बाद फिर एसडीएम से मिले एक दिन। लगातार साल भर से पैसे आ रहे हैं, प्रयास चल रहे हैं, लेकिन वो पैसे नहीं बन रहे। यहाँ बैठने के बाद पैसे डलने शुरू हुए हैं जिस पे कंडीशन नहीं हुए पैसे। अच्छा। और अब तक 6 करोड़ 80 लाख रुपए डले हैं। कैल ने जो रिपोर्ट दी है तो 15 करोड़ में तो आधा तो ऊपर रह गई भी लगभग। 5 तारीख तक आप यहाँ बैठे हो। 5 तारीख 17 तारीख होगी तो 5 तारीख तक रुपए डलने शुरू होगी किसान। हाँ, 5 तारीख तक जो बिना कंडीशन के पैसे थे वो डलने शुरू हो गए और वो कंडीशन यूं की त्यों है अब तक। अच्छा। तो यो पेच जो फंस रहा है यो इस तहसील में फंस रहा है, कर्मचारियों की वजह से हो रहा है या फिर सरकार की उस तो हो रहा है? इन्होंने 2 लेटर दिए। जो यहाँ से लेटर जारी होया उस पे ना तो न्यू लिखा भाई इस पे कंडीशन है इतनी पिसन ना बांटो, और ना न्यू लिखा भाई इतनी बैंड दो। उस पर खाली साइन करके दे दे हमें, कोई कंडीशन नहीं। पता नहीं तो डीसी उकचुक कर रहा है या सरकार का इशारा है कोई। तो जिस टाइम पर गिरदावरी नहीं हुई थी उस टाइम पर आपने कर्मचारियों से कहा नहीं कि भाई गिरदावरी नहीं हुई या फिर उन पर दबाव बनाया गया? इन सारा मेरा था ये तो उस टाइम तो यहाँ उरे की गड़बड़ थी। उस टाइम तो ये पटवारी ने कराया या कोई सरकार का इशारा हो भाई नहीं देना। लेकिन हमारे को इतना परेशान किया जा रहा है क्योंकि ये पैसे लड़के लिए थे हमने। सरकार का न्यू अभी न तंग करो। हमारा डिप्टी सीएम से मिलना आया, हर डीसी क्या नाम है मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है तो नटदा भी कोई नहीं और फिर दिन दे भी नहीं। चक्कर मेरा नहीं केव रहा है। अच्छा, मतलब तारीख पर तारीख चक्कर पर चक्कर लागने लगा। चक्कर पर चक्कर है। अब ये 5 तारीख से धरना शुरू है। फिलहाल तो है सांकेतिक, इसको बड़ा रूप भी देवांगे। और एक 2022 का मामला है। 2022 में हिसार डिस्ट्रिक्ट में पूरे हरियाणा में ज्यादा बारिश के कारण फसल खराब हो गई थी। उसका बीमा है जो अपने पगड़ी जमाल जट्टा ने 117 दिन आंदोलन कराया हिसार डीसी ऑफिस के सामने। उसके बावजूद भी 72 गांव अभी भी रह रहे हैं हिसार डिस्ट्रिक्ट के और हरियाणा के तो अलग रह गए पूरे के। आज भी हिसार मीटिंग थी, उन भैया से बात हुई थी मेरी, कोई संतोषजनक जवाब नहीं है इनका, वैसे ही लिपापोती कर रहे हैं। तो किसान की कोई भी किस्त तो एक दिन लेट हो जाए तो ब्याज लगना शुरू हो जाए। ये पैसे फरवरी महीने में डलने थे जो बीमा वाले हैं, अब तक नहीं डले। अब बताओ कहाँ जाएगा किसान। अच्छा, जो कॉटन है उसके बीज में कोई सुधार नहीं। हर साल यो काम, आज भी गुलाबी सुंडी से फसल बर्बाद है, आज भी जीरी खराब हो रही है, बारिश नहीं हुई। 2 साल पहले धरना था उसका मुआवजा डल लिया? ना उसका भी बैठे। हाँ, 2 साल पुरानी बात है। 2021 का है जो 2022 में बैठे थे, लेकिन वो पैसा नहीं डल रहा। अच्छा, उसमें तो कुछ 1 करोड़ रुपए पड़े हैं। 2021 का जो मुआवजा वो अब तक नहीं डला है और उसी के इंतजार में ये किसान नहीं बल्कि जो इस तहसील के गांव लगे, जितने भी गांव लगे, जितने भी किसान प्रभावित हैं। कितने गांव लगे? 17 गांव है इस तहसील में। 17 गांव है। 2021 से लेके न और आज तक भी किसानों का संघर्ष जारी है। लेकिन इस तहसील के कर्मचारियों का या फिर सरकार के नुमाइंदा का और पूरी सरकार का, पूरे सिस्टम का इन 17 गांव में किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। लगातार संघर्ष जारी है और धरना पर धरने चला है। इस तहसील तक हिसार तक यात्रा चली थी, सीएम साहब तो मिलना है, डिप्टी सीएम साहब तो मिलना है, लेकिन कोई सुनवाई किसानों की नहीं हो रही है क्योंकि इन्होंने अपना हक छीना था। इनका हक जब मारा जा रहा था तो इनने अपनी लड़ाई लड़ी और सरकार के गोड्डे टिकवा के वो किंती छीन लिया था। लेकिन सरकार अब जो है नौटंकी सी करने लग रही है, आनाकानी करने लग रही है। 15 करोड़ की बात है और ईब तक 6 करोड़ 80 लाख ही खाते में डल पाए हैं। तो भाई ईब आगे का क्या प्लान है? आगे किसान के आगे 23 तारीख ने मीटिंग है हमारी और 23 ने फिर बड़ा निर्णय लेंगे। हमें तहसील बंद भी हो सका है। अच्छा, 23 तारीख में तहसील भी बंद हो सका जिस तरह पहले बंद हुई थी? हाँ, बंद भी हो सका है। मीटिंग में कमेटी ने कोई सख्त निर्णय ले लिया तो तहसील बंद कर देंगे। पीछे करी थी ईब कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं तहसील बंद करने में। लेकिन जो नानू हल्के का नुमाइंदा है वो छिक्के नकारा और नकली आदमी है। जिस टाइम में
नानू दलके के अंदर 2 धरने चले हुए थे, एक बास में चल रहा था और एक खेड़ी में। तो एक भाई ने पूछ लिया वे खेड़ी में धरना चल रहा है किसानों का, उसका कहना था कि वहां तो रामखोर बैठे हैं। एमएलए साहब को बताना चाहूं मैं, रामखोर को नहीं, या कौम कमा के खाने वाली है। विधानसभा में एक दिन भी उतनी आवाज नहीं उठाई। 73,000 वोट दे रखे हैं राम कुमार गौतम तक, जो नानू दलका विधायक है। एक दिन भी कड़िया भी उसकी न्यू नहीं आंदा भाई किसान क्यों बैठे हैं, उड़ा पीछे बैठे थे और ई फिर 5 तारीख तक लगातार बैठे हैं। कोई बयान नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई किसी तरह की किसानों के प्रति उसकी सहायता नहीं, मतलब चुप्पी लगाए बैठे विधायक जी। हाँ, विधायक जी को गैर नींद आ रही है। इस्ती है तो अपने मंत्री पद का तो रोड़ा कर लिया सरकार गल है, लेकिन किसानों का बारे में इन किसानों ने पांड भर के वोट दिए थे, पांड बहन के जमा, और इतने वोट तो शायद किसी ने मिले होंगे। और यो जो ईब किसानों की सुनता नहीं, आने वाला टाइम में यो फिर आओगा लोगों के बीच में, इसका बढ़िया तरीके से स्वागत होगा फिर। बिल्कुल भाई, जो सदानीय विधायक है रामकुमार गौतम जी, वो अपने पद को बढ़ाने के लिए तो लड़ाई लड़ते रहे हैं, लेकिन बड़े शर्म के साथ कहना पड़ा है जब उनके हल्का में इस तहसील में धरना चल रहा था तो उनकी जुबान पर एक बार भी खेड़ी तहसील के किसानों का नाम नहीं आया, एक बार भी उनने इनकी आवाज नहीं उठाई। तो इस तरह का पूरा प्रशासन है और पूरे सरकार के नुमाइंदे और पूरी सरकार, पूरा सिस्टम जो भ्रष्ट सिस्टम है, उस भ्रष्ट सिस्टम का ये शिकार हो रहे हैं। किसान लगातार अपने न्याय की गुहार लगाने लग रहे हैं, अपने हक के लिए इनका संघर्ष जारी है। तो भाई साथ के साथ तस्वीरों को शेयर जरूर करें और प्रशासन से और सरकार के नुमाइंदों से भी अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करा जाए। जब तक ये कोई और बड़ा निर्णय ना लेवें तब तक इनकी समस्या का समाधान करा जाए। साथ के साथ तस्वीरों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। कैमरामैन अजय के साथ मैं आशीष दलाल, सर हरियाणा।